जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में 10 मिनट शो के अंतर्गत, जिसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के अंतर्गत प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और डेवलपमेंट बैंक अर्थात विकासशील बैंक के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग बने रहें और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं के साथ में हम विकासशील जो बैंक है उनको आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। और इसके अंतर्गत पहला हमें यहां पर दोस्तों नाम जो देखने मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तौर पर जानते हैं। और जब भी हम शेयर मार्केट की बात करेंगे तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर अर्थात विनियामक कौन है दोस्तों, तो उसमें भी आपको सेबी का नाम यहां पर याद रखना है। तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। 12 अप्रैल 1988 में यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है तुहिन कांत पांडे, जिनको सेबी का अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। वैसे आप ये भी याद रखना, जब मैं सेबी की स्थापना की बात करता हूं, स्थापना तो हमें 1988 मिलती है, लेकिन जो सेबी का अधिनियम था वो कब आया था, तो सेबी का जो एक्ट आया था वो 1992 में आया था। सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर एस ए दवे। इनको हम सेबी के पहले अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं। तो आप याद रखना, जो सेबी का अधिनियम है वो कब आया था, तो इसका जो अधिनियम 1992 में आया था और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में यहां पर की गई थी। और इसका जो काम है दोस्तों सेबी का, वो शेयर मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर और खास तौर पे प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करना, ये इसका प्रमुख यहां पर उद्देश्य है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय उसमें अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और हमें दिल्ली का नाम यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों जो डेवलपमेंट बैंक है उसका नाम है नाबार्ड, जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। हमारे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर को जो लोन देने का काम करता है, ऋण देने का काम करता है, उसमें ये संस्था आपको याद रखना है, जिसको हम नाबार्ड के रूप में यहां पर जानते हैं। तो नाबार्ड किस में आएगा, डेवलपमेंट बैंक के रूप में आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये यहां पर वित्त देने का, यहां पर दोस्तों प्रदान करने की ये संस्था हमें देखने को मिलती है। जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई। किस अधिनियम के तहत दोस्तों, तो ये अधिनियम हमारा 1981 में आया था। तो नाबार्ड का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो कब आया, तो याद रखना नाबार्ड का जो अधिनियम है ये सन 1981 में आया था, जबकि नाबार्ड की जो स्थापना है वो सन 1982 में की गई थी। जबकि 1979 में तत्कालिक योजना आयोग के जो सदस्य थे दोस्तों, जिनका नाम था बी शिवरमन, इनकी अध्यक्षता में या इनकी कमेटी की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई। तो नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश से की गई, तो नाम आएगा बी शिवरमन का। तो यदि मैं नाबार्ड की बात करूंगा तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम केवी साजी है। इन्हीं को हम साजी केवी के तौर पर जानते हैं, जो कि नाबार्ड के वर्तमान में कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों हमारे पास में यहां पर जो डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम सिडबी के रूप में जानते हैं। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या फिर इसी को हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर यहां पर जानते हैं। और इसका काम क्या है, तो ये भारत में दोस्तों जो एमएसएमई है, जिसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पर जानते हैं, तो यहां पर उनको लोन देने का काम करता है और साथ ही साथ उद्यम वित्त जो कंपनी उनके लाइसेंस और रेगुलेटर के तौर पर दोस्तों ये संस्था यहां पर काम करती है। जो किस मंत्रालय में आएगा, तो वित्त मंत्रालय के अधीन ये संस्था यहां पर काम करती है। जिसकी स्थापना कब हुई, तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसका मुख्यालय, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं और आंसर मुंबई लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है जो सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों मनोज मित्तल, जो कि कौन है, ये सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। और सिडबी के अंतर्गत ही एक हमें योजना मिल जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम यहां पर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पर जानते हैं।
और ये जो मुद्रा बैंक है इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 में की गई थी और इसके अंतर्गत दोस्तों 3 श्रेणी में लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। अब तरुण के अंतर्गत ही हमें तरुण प्लस का नाम मिलता है, क्योंकि इसमें पहले मैक्सिमम जो धनराशि थी लोन की वो 10 लाख दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 लाख यहां पर कर दिया गया। तो शिशु के अंतर्गत 50,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, किशोर के अंतर्गत दोस्तों 50,000 से 5 लाख तक, और अब तरुण के अंतर्गत, तरुण प्लस के अंतर्गत ये 10 लाख की धनराशि बढ़ाकर ऋण की कितनी कर दी गई, तो 20 लाख यहां पर कर दी गई है। चलिए अगला दोस्तों, यहां पर जो बैंक है इसका नाम है एक्जिम, और जब भी हम एक्जिम की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, अर्थात निर्यात आयात बैंक, जिसको हम एक्जिम बैंक के तौर पर जानते हैं। और इसका जो अधिनियम आया वो 1981 में आया, और इसके अंतर्गत जो एक्सपोर्टर्स हैं, यदि मैं उनकी बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों उनको ऋण देने का काम कौन करता है, तो यहां पर एक्जिम बैंक का नाम हमें देखने को यहां पर मिल जाता है। और यदि मैं एक्जिम की बात करूंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात करूंगा, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई, मुंबई इसका मुख्यालय है। और हर्षा बंगारी ये कौन है, तो वर्तमान में एक्जिम की ये अध्यक्ष हैं, जिनको हम यहां पर हर्षा बंगारी के तौर पर जानते हैं। अगला नाम आता है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको हम राष्ट्रीय आवास बैंक के रूप में भी जानते हैं। और एनएचबी की जो स्थापना है ये 1987 में दोस्तों एक अधिनियम के द्वारा यहां पर की गई थी। और हमारे भारत में आवास के अंतर्गत दोस्तों जो सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान है उसमें हमें एनएचबी का ही नाम देखने को यहां पर मिलेगा, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रभंजन महापात्र। ये वर्तमान में कौन है, तो ये एनएचबी के आपको अध्यक्ष यहां पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जब हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं भारत में, दूरसंचार क्षेत्र की बात करते हैं, दूरसंचार क्षेत्र का विनियामक कौन है, रेगुलेटर कौन है, तो उस संस्था का नाम है ट्राई, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में यहां पर जानते हैं। और इसका जो अधिनियम था दोस्तों याद रखना, ये 1997 में हमें देखने को यहां पर मिलता है। तो दूरसंचार क्षेत्र का जो रेगुलेटर है वो कौन है, तो वो संस्था है ट्राई। और ट्राई की स्थापना अधिनियम के अंतर्गत ही 20 फरवरी 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी, जो आपको इसके वर्तमान में अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ ही में दोस्तों एक संस्था में मिलती है जिसको हम बोलते हैं टीडी सेट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये इसका क्या है, तो ये इसका यहां पर फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 29 मई 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय, जिसको हम हिंदी में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के तौर पर जानते हैं। और ये एक ऐसी संस्था है जिसमें लाइसेंस कर्ता और लाइसेंस धारक के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट्स है उसको सुलझाने का काम ये संस्था करती है, जिसको हम यहां पर टीडी सेट के रूप में जानते हैं। चलिए अगला उसको नाम आता है जिसको हम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन अर्थात आईबीएफ या भारतीय प्रसारण एवं डिजिटल फाउंडेशन के तौर पर जानते हैं, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये टेलीविजन प्रसारकों का एक एकीकृत प्रतिनिधि निकाय के तौर पर देखने को मिलता है। कई जगह आपने देखा भी होगा, जब आप कोई सीरियल देखते हैं तो नीचे एक स्ट्रिप पट्टी चलती रहती है, यदि सीरियल से संबंधित आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए आप BCCC अर्थात ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, जो 2011 में स्थापित किया गया। और इसके साथ में आपको ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का भी नाम मिलता है, जिसकी स्थापना सन 2014 के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद दोस्तों जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूं, बीमा क्षेत्र की, तो बीमा क्षेत्र का विनियामक कौन है, तो उसमें संस्था का नाम मिलता है जिसको हम IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तौर पर जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और वर्तमान में दोस्तों आपको जरूर याद रखना है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अजय सेठ। ये भी आप डेटा यहां पर याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी बैंक में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है, जिसका ध्येय वाक्य भी क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स विद यू ऑल द वे। ये हमें इसकी टैगलाइन देखने को मिलती है। एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो एसबीआई की स्थापना
1955 में हुई थी। उसका राष्ट्रीयकरण भी हमें 1955 में देखने को मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर जानते थे, जब इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हो गया। अब हम इसको एसबीआई के तौर पर जानते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं CS सेट्टी। और यदि आपसे क्वेश्चन ये बने कि किस कमेटी की सिफारिश से एसबीआई की स्थापना की गई, तो आपको याद रखना है यह है गोरेवाला कमेटी, जिसकी सिफारिश से दोस्तों आपकी एसबीआई की स्थापना की गई थी। अगला नाम आता है जिसको हम बोलते हैं DICGC, अर्थात आपका जो बैंक में पैसा है उस डिपॉजिट पर क्या आपको बीमा मिलेगा? जी हां, बिल्कुल मिलेगा। और उसके लिए संस्था काम करती है जिसको हम DICGC अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तौर पर जानते हैं, या जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तौर पर जानते हैं, जिसकी स्थापना 1978 में हुई। मुंबई इसका मुख्यालय है। और माइकल देवव्रत पात्रा, या फिर इन्हीं को हम MD पात्रा के तौर पर जानते हैं, जिनके ये वर्तमान में कौन है दोस्तों, DICGC के, तो ये आपके यहां पर अध्यक्ष हैं। और भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के तौर पर यह संस्था काम करती है। तो याद रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का हमें बीमा, बैंक के अंतर्गत हमारी जो जमा है उसमें मूलधन और ब्याज समेत की बात करेंगे तो 5 लाख तक का जो बीमा है वो DICGC हमें यहां पर प्रदान करता है। तो ये भी आप डेटा यहां पर याद रखिएगा। चलिएगा, तो अगली जो हमारी संस्था है इसका नाम क्या है, तो इसको हम ECGC के तौर पर जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और यदि मैं बात करूंगा तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम के तौर पर जानते हैं, जिसकी स्थापना सन 1957 में की गई। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और ये काम क्या करता है दोस्तों, तो यहां पर हमें निर्यात ऋण एजेंसी के तौर पर ये यहां पर काम करता है, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों यहां पर आता है। और भारतीय जो निर्यातक हैं और बैंकों को ये निर्यात ऋण बीमा सहायता यहां पर प्रदान करता है, जिसको हम पहले एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तौर पर जानते थे। अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम बोलते हैं IDBI, या फिर इसी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई, जबकि इसका आप ध्येयवाक्य देख पा रहे हैं, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। इसके बाद अगली जो संस्था आती है उसका नाम है MTNL, जिसको हम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तौर पर जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में रॉबर्ट जे रवि, ये कौन है दोस्तों, तो ये इसके वर्तमान में आपको अध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं। और ये वर्तमान में BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के भी कौन है, तो BSNL के भी ये आपको अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। अगली संस्था है जिसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। आपको पता होगा भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत की थी, तो वो हमें डेट 15 अगस्त 1995 की मिलती है, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत दोस्तों आपको विदेश संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय देखने को मिलता है। बाद में VSNL को टाटा समूह के द्वारा अधिकृत किया गया। और 2008 के अंतर्गत इसका जो नया नाम हुआ वो क्या हुआ, तो इसको अब हम टाटा कम्युनिकेशन के तौर पर जानते हैं। यानी VSNL का नया नाम हो गया, तो नया नाम हो गया टाटा कम्युनिकेशन। अगला नाम आता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 के अंतर्गत हमें दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाती है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और रॉबर्ट जे रवि ये भारत संचार निगम लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला नाम आता है वो है हमारी भारत की सेंट्रल बैंक, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक के तौर पर जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों आप लोगो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आपको बाघ के पीछे एक ताड़ का वृक्ष भी यहां पर दिखाई दे रहा है। यदि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जबकि RBI का जो अधिनियम है वो 1934 में 1934 में आया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और संजय मल्होत्रा ये वर्तमान में कौन है, तो ये गवर्नर है। सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो गवर्नर होती है। गवर्नर के साथ में 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर भी यहां पर होते हैं। और ये RBI का अधिनियम 1934 की धारा 8 के तहत RBI के गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर की यहां पर नियुक्ति की जाती है। तो अधिनियम 1934 में आया, किस आयोग की सिफारिश से, तो याद रखना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर
5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यहां पर की गई थी। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और इसका मुख्यालय जो था वो कहां पर था? पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका दोस्तों मुख्यालय मुंबई में यहां पर स्थानांतरित किया गया। तो ये भी आप डेटा यहां पर याद जरूर रखिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन रहे? तो उनका नाम है सर ऑसबर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर के तौर पर आपको सीडी देशमुख का नाम यहां पर मिलता है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी पहले रह चुके हैं, तो उसमें नाम आएगा 15th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी यहां पर बने थे। ठीक है। और आप देखिएगा दोस्तों, यदि मैं भारत के अंतर्गत यहां पर प्रेस की बात करूंगा तो करेंसी नोट प्रेस कहां पर है? तो करेंसी नोट प्रेस नासिक में है। बैंक नोट प्रेस कहां पर है? देवास में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? तो ये आपको दोस्तों नर्मदापुरम के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की बात करेंगे तो इसका नाम आपको नासिक के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं भारत सरकार के अंतर्गत टकसाल की बात करूंगा, जहां पर क्या बनते हैं भैया? सिक्के बनते हैं। तो सिक्के 4 जगह पर बनते हैं, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, नोएडा है। ये वो स्थान है जहां पर मेडल्स भी बनते हैं भारत सरकार के अंतर्गत, और जो क्वाइंस है वो यहां पर दोस्तों बनती हैं। तो ये था हमारा आज का स्पेशल सेशन, जिसमें हमने भारत के अंतर्गत प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और विकासशील बैंक के माध्यम से यहां पर डेटा डिस्कस किया है। तो आई होप आज के सेशन में भी आपने हर दिन की तरह कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। तो सेशन को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल ऐसी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे एमपी एग्जाम वाले के साथ। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।